क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4-1 एंड -2 -3। तो देखिए हम शुरुआत करते हैं कि लेट द गिवन पॉइंट बी। जो पहला ये पॉइंट था इसका हमने ए से नेमिंग कर दिया, यानी कि ए 4-1, बी पॉइंट बी है ये -2 -3। ये गिवन पॉइंट है, एक लाइन बनी हुई है इस ए और बी पॉइंट के माध्यम से। तो फिर कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, यानी कि ये जो लाइन ए बी है इसको कोई और पॉइंट्स हैं जो इसको 3 बराबर बराबर सेक्शन में ये क्या करते हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि उस पॉइंट्स का, यहाँ देखिए उस पॉइंट, ये 2 पॉइंट हमने दिखाया है, तो उस पॉइंट्स का आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कि लेट द गिवन पॉइंट्स ए, पॉइंट ए 4-1, पॉइंट बी -2 -3। देखिए यहाँ पर हमने पॉइंट ए दिखाया है 4-1 और यहाँ पर पॉइंट बी है -2 और -3, और इसके बीच में और पॉइंट्स हैं। देखिए एक पॉइंट को हमने क्या मान लिया, कह रहा है कि लेट पी एंड क्यू हमने लेट कर लिया। एक पॉइंट पी है और एक दूसरा पॉइंट क्या है, क्यू है। 2 ही पॉइंट्स होंगे तभी तो। देखिए ये वाला एक सेक्शन, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेक्शन, और यहाँ से यहाँ लेकर 3 सेक्शन। 3 सेक्शंस में बटेंगे तो यहाँ 2 पॉइंट ही होगा। तो इस पॉइंट का आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो अब आप देखिए अगर इस ए बी लाइन को 3 बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड अगर कर रहा है तो रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल होगा ना। तो ये देखिए ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। बहुत ही ध्यान से आपको देखने की ज़रूरत है। तो चलिए ए पॉइंट है तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ x1 y1, चूँकि कैलकुलेशन मुझे इसी पर करना है। और ये देखिए बी पॉइंट है, इसको हमने लिख दिया, एज्यूम कर लिया x2 और y2 है। अब देखिए ये पी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट आपको निकालना होगा। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट पर हम काम करेंगे। तो चलिए यहाँ हमने कह रहा है कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पी बी एक्स वाई, कि लेट किया गया है कि इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। तो देखिए ये इस फॉर्मेट में लिखा गया है पॉइंट एक्स वाई। अब यहाँ कह रहा है कि m1 = 1। आप इस पॉइंट पर ज़रा देखिए, इसके लेफ्ट में ये रेशियो क्या है, 1 है। और इस पॉइंट से लेकर आप यहाँ तक, यानी कि P पॉइंट से लेकर जब आप B पॉइंट्स तक आप आते हैं तो देखिए यहाँ 1 और +1, यानी कि क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमने लिख दिया है ये, इसके लिए हमने लिखा है m1 = 1 और m2 = 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि m1 का वैल्यू 1 और m2 का वैल्यू 2 हो गया। ये 1 और ये दोनों मिलाकर इस पॉइंट से यहाँ तक का रेशियो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमने फिर से एक बार सेक्शन फार्मूला लिख दिया है एक्स वाई, यानी कि पी पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे एक्स वाई को। तो देखिए m1 x2 + m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 + m2, m1 y2 + m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 + m2। और कैसे हम लिखेंगे, ट्रिक क्या है, हमने जस्ट इसके पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है। बहुत ही आसान है और इसको आप लोग को लर्न करना भी बहुत ज़रूरी है। अब चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको करना क्या है कि इस फार्मूला को देखकर यहाँ से जो पॉइंट का हमने ये वैल्यू लिखा है और m1 और m2 का जो वैल्यू है वो केवल हमें यहाँ डालना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। m1 x2, तो ज़रा देखिए m1 का वैल्यू क्या है, 1 है, तो आप यहाँ 1 लिख दीजिए।
और x2 का वैल्यू यहाँ से देख लीजिए, ये कितना है, -2 है, तो हमने यहाँ पर -2 लिख दिया और एक ब्रैकेट भी लगा दिया, प्लस m2 का वैल्यू यहाँ देखिए 2 है, तो आप 2 लिख दीजिए। उसके बाद x1 है, x1 का वैल्यू कितना है, 4 है, तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया, अपॉन में m1 प्लस m2, तो m1 का वैल्यू 1 है और m2 का वैल्यू 2 है, तो आप लिख दीजिए 1 + 2 और यहाँ कॉमा लगा दीजिए। उसके बाद देखिए फिर कह रहा है कि m1 y1, तो m1 का वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पर 1 है और m1 के बाद ये y2 है, तो y2 देखिए यहाँ पर है, ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, तो आप यहाँ पर -3 लिख कर एक छोटा सा ब्रैकेट लगा दीजिए। फिर देखिए m2, तो m2 का वैल्यू यहाँ से 2 लिख लीजिए। y1 का वैल्यू यहाँ पर -1 है, तो आप यहाँ पर -1 लिख दीजिए और एक छोटा सा ब्रैकेट लगा दीजिए। अपॉन में m1 प्लस m2, देखिए 1 + 2, बहुत ही आसान है, केवल आप लोगों को एक बार समझने की ज़रूरत है। फिर हम क्या लिख देंगे, देखिए यहाँ पर -2 में 1 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 2 जा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा, 3, यहाँ पर एक छोटा सा कॉमा लगा दीजिए। -3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3, और यहाँ पर देखिए +2 और ये -1, तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, अपॉन में 1 + 2, यहाँ पर 3 हो जाएगा, एक छोटा सा ब्रैकेट लगा दीजिए आप, = 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, अपॉन में 3 हो जाएगा, कॉमा लगा दीजिए। -3 और -2 ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसको भी आप ब्रैकेट लगा दीजिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर 2 आया और यहाँ पर -5 अपॉन में 3 हो जाएगा। तो P पॉइंट का जो वैल्यू आया वो आया 2 और -5/3, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 2 और -5/3। तो इस तरीके से देखा आपने कि हमने सेक्शन फार्मूला लगाकर इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने ज्ञात कर लिया। अब हम देखेंगे इस पॉइंट की बारी है, हम की पॉइंट पर काम करेंगे। तो इसको भी हमने क्या किया, लेट कर लिया है, किसका कोऑर्डिनेट क्या है, x और y है। तो अब P पॉइंट के लिए मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा पेज को ऊपर करूँगा और ज़रूरत पड़ेगा तो मैं पेज को एडजस्ट करूँगा। तो देखिए आप लिखिए कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू बी, चूँकि हम क्यू का निकालने जा रहे हैं ना, क्यू बी एक्स वाई, तो इसको और लिख दीजिए, क्यू और एक्स वाई हम कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पर जो m1 का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2 और m2 का वैल्यू हो जाएगा 1। कैसे होगा एक बार मैं आप लोगों को पिक्चर दिखाकर समझाने का प्रयास करता हूँ। ज़रा आप ध्यान से देखिए इस क्यू पॉइंट को। क्यू पॉइंट के लेफ्ट, इस क्यू पॉइंट से लेकर इस ए पॉइंट तक देखिए, ये 1 और ये 1, ये 1 + 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसलिए हमने m1 का वैल्यू 2 लिखा है। अब इस पॉइंट से आप
राइट के तरफ देखिए, ये 1 है यानी 1 है, तो इसीलिए हमने m2 का वैल्यू लिखा है 1। अब हम क्या करेंगे कि मैं इस पिक्चर के माध्यम से आंसर को नीचे लिखूंगा, आप लोग उसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप एक बार पिक्चर को देख लीजिए। हम रेफरेंस लेंगे इस कोऑर्डिनेट को और यहाँ पर रेफरेंस लेंगे -2 और -3 यानी बी पॉइंट को। तो पेज को जब मैं ऊपर करूँगा तो मैं उस पॉइंट को लिख लूँगा और आप लोग वहाँ से रेफरेंस लेने की कोशिश करना। मैं यहाँ छोटा सा लिख दूँगा ताकि समझने में आप लोगों को दिक्कत ना हो। ये ए पॉइंट है और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4, -1, ये x1 और y1 है। और यहाँ पर बी पॉइंट मैं ऊपर से देखकर लिख रहा हूँ, ये है -2 और -3, इसको एज्यूम किया गया है x2 और y2 से। तो इसके लिए देखिए ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ना, किसी पॉइंट का जब हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो ये फार्मूला आप याद कर लेना। इस फार्मूला में वैल्यू को डायरेक्ट पुट करूँगा और बहुत ही आसान तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो अब चलिए एक बार हम यहाँ पर लिख देंगे, हम अभी काम कर रहे हैं क्यू पॉइंट के लिए। तो xy यानी कि उसका जो कोऑर्डिनेट है, सेक्शन फार्मूला को यूज करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे m1। तो आप देखिए जरा m1 का वैल्यू क्या है, 2 है, तो हमने 2 लिख दिया। मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, x2 लिखा है। तो यहाँ पर जरा नज़र दौड़ाइए कि x2 का वैल्यू कितना है, वो -2 है, तो हमने यहाँ पर -2 लिख दिया। प्लस m2 का वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाइड बाई x1। तो x1 का वैल्यू जरा देखिए ये कितना है, x1 का वैल्यू है 4, तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। अपॉन में देखिए m1 प्लस m2, तो 2 + 1 कर दीजिए, तो ये हो गया 2 + 1, फिर प्लस लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए m1, तो m1 का वैल्यू यहाँ पर 2 है, मल्टीप्लाइड बाई y2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखिए ज़रा -3 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप -3। फिर देखिए m2, तो यहाँ प्लस दे दीजिए m2, तो m2 1 है और y1 का वैल्यू आप यहाँ से देख लीजिए -1 है, तो हमने यहाँ पर -1 लिख दिया। इसको ज़रा सा मैं घेर देता हूँ। चलिए अपॉन में क्या हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा 2 + 1, क्योंकि यहाँ पर देखिए m1 + m2 है। अब इसको एक छोटे से ब्रैकेट से आप इसको घेर दीजिए। अब आपको इसको सिंपली कैलकुलेट करके आप वैल्यू को लिख दीजिए। तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, +2 -2, 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि -4 प्लस 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और अपॉन में 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक कॉमा लगा दीजिए और यहाँ पर देखिए +- 2 3 जा 6 हो जाएगा, -6 हो गया। उसके बाद देखिए ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 1 1 जा क्या होता है, 1 ही होता है, तो आप यहाँ पर 1 लिख दीजिए। अपॉन में 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको भी ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। अब देखिए आप ये -4 और +4 ये हो जाएगा 0/3, कॉमा लगा दीजिए। -6 और -1 ये क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, अपॉन में 3 हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आपको दिख रहा है ना, ठीक है। तो आप 0 में 3 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 आएगा,
कॉमा लगा दीजिए और यहाँ पर -7/3 रहेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने 0 और -7/3 ला दिया। तो एक बार आप ज़रा Q कोऑर्डिनेट को लिख दीजिए। ये देखिए Q x, y, तो हमने लिख दिया Q और x के जगह हम लिख देंगे 0 यहाँ कॉमा -7/3। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये फाइनल हमारा आंसर हो गया। तो जो हमने पिक्चर बना रखा था, यहाँ पर देखिए, सबसे ऊपर जाइए जहाँ पर हमने पिक्चर बना रखा था, यहाँ पर देखिए Q x y, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 0, -7/3। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मुझे भी मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।